हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ, कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों रेलवे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व जनरल साइंस। दोस्तों आपको इन चारों बुक्स में रेलवे के पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारी क्लास का, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? दोस्तों इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पहली बार तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में कौन सी जगह पर की थी? दोस्तों इनमें से किस जगह पर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा इसका बम्बई। दोस्तों बम्बई में वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है और दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान मंत्री था? दोस्तों इनमें से किस सुल्तान का बलबन प्रधानमंत्री हुआ करता था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नसीरुद्दीन। दोस्तों नसीरुद्दीन सुल्तान बलबन का ये दामाद भी था और इसके समय ये प्रधानमंत्री भी हुआ करता था। नसीरुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होगा इसका वर्ष 1919। दोस्तों वर्ष 1919 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके गाधन में किया जाता है? दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको नापने में किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका भूकंप के झटके। दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी, भूकंप के झटके को मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? दोस्तों शुष्क बर्फ का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा शुष्क बर्फ तैयार की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? दोस्तों खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? राइट आंसर होगा इसका कैलोरी। दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? दोस्तों आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अबुल फजल
अकबर के दरबार में रहता था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों मौद्रिक नीति को महंगाई नीति भी बोला जाता है, यानी महंगाई को कंट्रोल मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है जिसके द्वारा महंगाई को नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसी प्रतिभूति जिसको कम समय के लिए निवेश किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। दोस्तों उसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एक जेट इंजन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। दोस्तों एक जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों इनमें से कौन सा वो सुल्तान था जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? राइट आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था क्योंकि दोस्तों सिकंदर द्वारा पूरे संसार को जीतने की एक उसने कसम खाई थी। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक कसम खाई थी कि वो पूरे संसार को जीत लेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? दोस्तों इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? राइट आंसर होगा इसका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1989 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1989 में। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो घट जाता है, बढ़ जाता है या वही रहता है? दोस्तों यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन यह कथन किसका है? दोस्तों जनता के लिए जनता द्वारा शासन यह कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। दोस्तों यह कथन अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? दोस्तों इनमें से किस स्थान पर प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? राइट आंसर होगा इसका श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? राइट आंसर होगा इसका शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सी बीमारी के लिए टीका नहीं दिया जाता है? राइट आंसर होगा इसका कैंसर। दोस्तों 6 रोग जिसको टीबी बोला जाता है, पोलियो और चेचक, इन तीनों ही बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है, बल्कि कैंसर के लिए कोई टीका नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? दोस्तों इनमें से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सूर्य। दोस्तों सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।